रहा नहीं गया और अत्यंत दुख में डूब गए। मन में सोचने लगे, हमने ना जाने किस जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण हमारे घर में कोई संतान नहीं रही। अब हमारी खोपड़ी कौन फोड़ेगा, अब हमारी चिता में आग कौन लगाए। अब वन में जाकर रोने लगे, वन में जाकर रोने लगे। लेकिन भगवान नाम तो गाते थे, और मैंने आपको पहले भी बताया कि लिया गया नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का भजन कभी नष्ट नहीं होता, भगवान की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये तब मिलता है जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हमें जीवन में होती। इस कारण से आत्मदेव पंडित जी जब रोने लगे तो वहीं से संयोगवश एक संत निकल रहे थे। संत की दृष्टि आत्मदेव पंडित जी पर पड़ी। संत निकट गए, संत ने सोचा भगवान के लिए रो रहा होगा। संत ने जाकर कहा, मत रहो, मत विलाप करो, ठाकुर जी आ जाएंगे। उसने बोला, ठाकुर जी के लिए कौन रो रहा है, मैं तो अपने पुत्र के लिए रो रहा हूं। इतना समय बीत गया, मेरे घर में कोई संतान नहीं। तो संत ने समझाया कि देख, नहीं है संतान तो अच्छा है, जिनकी है वो भी दुखी है। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। संतान नहीं है तो अच्छा है, अगर होकर नालायक निकल जाए, मूर्ख निकल जाए तो जीवन पर्यंत रोना पड़ेगा। अभी तो 2, 4, 10 दिन रोएगा। लेकिन संतों के समझाने से आत्मदेव को कुछ समझ में आया नहीं। आत्मदेव पंडित जी का हाथ देखा, अच्छा जरा अपना हाथ दिखाना। हाथ देखा तो कहा, अरे एक जन्म की क्या कहें, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं। अब तो आत्मदेव पंडित जी का दुख वैसे ही बहुत ज्यादा था और बढ़ गया। कहा, अरे संत जी, आप मेरा दुख दूर करने आए थे, आप मेरा दुख बढ़ाने आए थे। आपने मुझे और 7 जन्मों की आगे की बता दी, अब कोई संतान नहीं। अगर मेरी संतान होने का वरदान आपने मुझे नहीं दिया, अगर मेरी संतान नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। संत को दया आ गई, क्योंकि संत से ज्यादा दयालु संसार में कोई नहीं होता। संत ऊपर से भले ही बड़े कठोर दिखाई दें, लेकिन अंदर से बड़े कोमल होते। संत को दया आ गई। संत ने बोला, एक संतान नहीं है, उसका दुख तो सहा नहीं जा रहा। आत्महत्या करेगा तो 60,000 वर्ष जब रोरव नरक में रहना पड़ेगा, कितना कष्ट हो। बहुत समझाया, लेकिन तब बच्चाए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब समझ में नहीं आया। संत के साथ सामने जब रोने लगा, और संत की एक कमजोरी है, संत किसी के अश्रु नहीं देख पाता, किसी का दुख नहीं देख पाता। हमारे बीच में जो पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, उन्हें 37 वर्ष हो गए। अपने जीवन में कभी लेटते नहीं। अपने जीवन में अभी हम लोगों से कोई कहे कि तुम्हें रात भर ऐसे ही बैठे रहना है, तो एक एक कर सब गायब हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव को देखिए, 37 वर्ष बीत गए ऐसे ही बैठे बैठे। अपने जीवन में ना कभी सैया पर नहीं सोए, अपने जीवन में कभी लेटे नहीं। 37 साल हो गए ऐसे ही रहते रहते, या तो खड़े रहते हैं या कुर्सी पर बैठे रहते हैं पूरी रात्रि। ये सब प्रभु की ही तो कृपा का प्रताप है। यहाँ पर आए हम आप सबके कल्याण के लिए। कथा तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी कथा में संतों का सानिध्य प्रभु की अति कृपा का लक्षण है। ऐसे कहते हैं कि भजन ना कर सको तो भजनानंदी की सेवा कर लो तो वही फल मिलता है। तपस्या ना कर सको तो तपस्वी संतों की सेवा कर लो, वही फल मिलता है। दान ना कर सको तो दानी की सेवा कर लो, वही फल मिलता है। इसलिए
प्रभु की कृपा से ही संत दर्शन होते हैं। यहाँ संत दर्शन हुआ और आत्मदेव पंडित जी रोने लगे।